आज हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे। बेसिक मैथ में जो मैंने आज का टॉपिक लिया हूं वह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आखिर कहते किसको है? समकोण त्रिभुज कहते किसको है? तो वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखिए एक कोण हम क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का। ये आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। कोण हम ए, बी और सी को डिनोट करते हैं। ये हम मान लेते हैं 90 डिग्री। तो ये हमारा जो बना त्रिभुज वो क्या बना? ए बी सी, जो कि एक कोण 90 डिग्री का, जो है 90 डिग्री का कोण है, इसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए कि समकोण त्रिभुज के ठीक 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वह कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो ये आपका कर्ण हो गया। अब देखिए ये जो जिस पर टिका हुआ भाग रहता है, पृथ्वी पर हो चाहे हम टिके हुए हैं पृथ्वी पर, तो आधार मेरा पैर से है, तो ये जो है आपका आधार है। आधार, ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ, और इसको हम कहते हैं शीर्ष लंब या ऊंचाई। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब या ऊंचाई कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, तो हमने लिखा है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। अब रही बात कि आपको प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, क्या क्या गुण होते हैं? तो गुण कहिए या इसकी फार्मूला किस तरह से निकलता है? तो हम समकोण त्रिभुज के परिमाप निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज के परिमाप। समकोण त्रिभुज के परिमाप, तो देखिए किसी भी चीज की परिमाप, किसी भी या वर्ग हो, आयत हो, त्रिभुज हो, किसी भी या सर्किल हो, किसी भी चीज का परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का घेरा। तो देखिए समकोण त्रिभुज में चारों तरफ का घेरा को ही हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। तो परिमाप का जो फॉर्मूला हो जाएंगे आपका, देखिए हो जाएगा, देखिए लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि आप बोल सकते हैं लंब की जो लंबाई है शीर्ष लंब के वो, और आधार और फिर प्लस में क्या? कर्ण। मतलब तीनों का योग जो है
क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। अगर इसको हम भुजा ए बी ले ले, चाहे इसको क्या लेते हैं, इसको हम हाइपोटेनियस वाले, इसको लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको लेते हैं बेस यानी बेसिक, और इसको हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। तो कहने का मतलब है कि एक कर्ण है, तो इसको आप लिख सकते हैं, एक लाइन और हम बढ़ा सकते हैं, P प्लस B प्लस H। नहीं तो कहीं कहीं आपको ए बी सी के रूप में भी परिमाप को लिखा जाता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के अगर दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा निकाल लेंगे, या तीसरा दिया रहेगा और ये दिया लंब दिया रहेगा तो आधार निकालेंगे। तो ये पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस के प्रमेय से, तो पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। कहने का मतलब है कि ये आपका बेस फार्मूला है। क्या है, बेस फार्मूला है। और इसी से हम लंब निकाल लेंगे और आधार निकाल लेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए अगर हमको लंब निकालना, अगर एक में हम देखिए लंब स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं तो लंब स्क्वायर, तो देखिए लंब स्क्वायर इधर रहने दिए, ये आधार को हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे। तो इधर कर्ण स्क्वायर पहले से बराबर के, इधर देखिए कर्ण स्क्वायर पहले से है, और देखिए आधार के स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएंगे आधार का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर आ से लंब सिर्फ निकाल लेंगे। तो लंब निकालेंगे तो देखिए ये स्क्वायर है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इधर रूट लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये तो लंब निकल गया। अब इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, आधार निकालेंगे। तो आधार का देखिए स्क्वायर निकालेंगे। तो अब देखिए आधार का स्क्वायर लिख लिए, ये लंब को किधर ले जाएंगे, बराबर को उधर। तो इधर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार निकाल रहे हैं तो लंब को ले जाएंगे, तो माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, सिर्फ आधार निकालेंगे। तो आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर। अब देखिए ये स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो इधर लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर देखिए कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण तो दिया हुआ है, इसी को हम इधर लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कैसे हुआ, कर्ण को बराबर के इधर लिख लिया, ये दोनों को कहाँ लिखे, इधर लिख लिए। तो हम कर्ण का स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस तरह से कोई दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के हम क्या निकालेंगे,
क्षेत्रफल निकालेंगे। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आपको इस पर ही आधारित आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर मान लीजिए यहां से हमको पूछ दे आधार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे और आधार दिया रहे, ऊंचाई पूछ देगा, तो इसी फार्मूला पर बैठाएंगे। और नहीं तो क्या करेंगे, देखिए आधार अगर हम निकालेंगे आधार, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इसके साथ गुना में हो जाता है, लिख सकते हैं 2 गुने समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, अब बाटा में लिख सकते हैं, ऊंचाई को क्या लिखेंगे बाटा में, तो आधार निकालना है तो ऊंचाई को बाटा में, और ऊंचाई निकालना होगा तो आधार को बाटा में, ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 2 गुने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बाटा में आधार। तो अब देखिए इसी पर आधारित आपको कोई भी क्वेश्चन समकोण त्रिभुज से रिलेटिव अगर होंगे तो बन जाएंगे। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे तो जरूर से जरूर शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।